रामकृष्ण हरि। एकादशी स्पेशल ड्रेस में बॉयज़ के लिए आज हम सीखेंगे धोती बनाना। तो ये है सारे मेजरमेंट्स जिसके बेसिस पे मैं धोती बनाऊंगी। सबसे पहला है क्रॉच लेंथ, जो है फुल लेंथ डिवाइडेड बाय 2। तो फुल लेंथ मतलब वेस्ट टू एंकल। तो ये मैं मेरे बेटे माधव का बना रही हूँ, तो उसकी फुल लेंथ है 23, तो हाफ ऑफ दैट इज़ 11.5। तो क्रॉच लेंथ है 11.5, क्रॉच विड्थ है 2 इंचेस, बेल्ट है हिप प्लस ईज दैट इज़ 24 प्लस 6 इज़ 30, और मुझे 6 इंच वाइड बेल्ट चाहिए फाइनल। तो उसमें एडजस्टमेंट के लिए 2.5 मैंने ऐड किया है, वैसे 8.5 आता है। और ये 2 रेक्टेंगुलर पैनल्स मुझे धोती के लिए चाहिए, जिसका मेजरमेंट है 17 इंटू 36। ये 2 पैनल्स लगेंगे, और 30 इंटू 8.5 ये 1 पैनल लगेगा बेल्ट के लिए। अब ये सारे मेजरमेंट्स कैसे लेने हैं वो मैंने ऑलरेडी एक प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, इंडियन धोती फॉर किड्स पार्ट 1 में। तो आपको ये कैसे लेने हैं अगर डिटेल में सीखना है तो आप वो वीडियो रेफ़र करना। तो उसमें मैंने ये सारे मेजरमेंट्स डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। अब इसके बेसिस पे मैं फैब्रिक का कटिंग करूँगी। तो फर्स्ट कटिंग मैं करूँगी 2 रेक्टेंगुलर पैनल्स का। तो ये 17 इंचेस वाइड है फैब्रिक, तो 17 बाय 36 के मुझे 2 पैनल्स चाहिए। तो दिस इज़ 17 इंचेस, और लेंथ वाइज मुझे 36 इंचेस चाहिए। तो आई विल मेजर 36 इंचेस, दिस इज़ 36 इंचेस, और इसका कटिंग कर लूँगी। तो ये ऐसे 2 पैनल्स हैं, और 30 बाय 8.5 का एक बेल्ट का भी मैं कट करूँगी। तो मैं 30 बाय 8.5 ऐसे ये बेल्ट का फैब्रिक मैंने कट किया है, और 36 बाय 17 बाय 36 के ये 2 पैनल्स हैं, देखो। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला काम ना, जब आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करो तो वो होता है फैब्रिक को रेडी करके लेना। अब फैब्रिक को रेडी करना मतलब क्या, उसको अच्छे से प्रेस करना, आयरन करना। अगर वो टेढ़ में है तो उसको सीधा करके लेना। तो मैंने ये फैब्रिक को अभी अच्छे से रेडी किया है, और ये सारे मेजरमेंट्स जो है वो मैं इस पर मार्क करूँगी। तो सबसे पहला मेजरमेंट मेरा है 15 इंचेस, बाद में है 4 इंचेस, और बाद में है 17 इंचेस। अगेन आई एम सेइंग कि ये सारे मेजरमेंट्स कैसे लेने हैं वो प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। और ये राइट ऑन राइट है, देखो यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा होगा, ये राइट ऑन राइट है। और यहाँ से एक कर्व शेप में दूंगी, और वैसे कटिंग करनी है। आगे के वीडियो में मैंने एक लेस भी अटैच की है ताकि आपको पता चले राइट साइड और रॉन्ग साइड। अब ये क्रॉच विड्थ जो है वो 2 इंचेस की है, और ये क्रॉच लेंथ 11.5 में से 6 इंचेस बेल्ट ही जाएगा, तो इस फैब्रिक पे आएगा 5.5। तो मैं यहाँ से एक मार्क करके लूँगी, और यहाँ से इस तरह से मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगी। अब ये टोटल 4 इंचेस था, उसका मिड पॉइंट आता है, हाफ जो क्रॉच है उसका 2 इंचेस। तो 2 इंचेस मार्क करके मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगी। और अभी अपने को क्रॉच कर्व कट करना है, उसके लिए मैं ये फैब्रिक इस तरह से उठा के उसको फोल्ड कर दूंगी, और यहाँ से एक कर्व दे दूंगी, क्रॉच कर्व। इससे क्या होगा कि दोनों पैनल्स के और दोनों साइड्स के क्रॉचेस सेम ही कट होंगे। देखो इस तरह से ये क्रॉच कर्व है। तो अभी देखो क्रॉच कर्व भी अपना कट हो चुका है। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटी सी लेस भी अटैच की है ताकि आपको राइट और रॉन्ग साइड अच्छे से समझ में आए। तो राइट साइड दोनों अंदर है इस तरफ, और अभी मैंने जो मार्किंग की वो रॉन्ग साइड पे की थी। तो सी नाउ यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड, ये राइट साइड अंदर है और ये रॉन्ग साइड है, और ये क्रॉच कट किया है। अब अपने को क्या करना है, ये दोनों पीसेस ओपन करने हैं, और ये ओपन करके
इस तरह से प्लेस करने हैं दोनों राइट साइड्स। देखो ऐसे कि ये जो स्ट्रेट साइड है इसकी दोनों की वो पास पास में आए। देखो इस तरह से। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, देखो ये जो क्रॉच है ये फुल क्रॉच आप पहले मेजर करो। फोर्टीन एंड हाफ आ रहा है मेरा, 14.5 मेरा फुल क्रॉच आ रहा है। अब मैं इसको हाफ में डिवाइड करती हूँ तो 7 1/4 आएगा मेरा। ओके, ये हाफ क्रॉच है। या तो आप ऐसा कर सकते हो कि दिस इज़ वन मेथड कि आप फुल क्रॉच मेजर करो और उसका हाफ ले लो, या तो आप सिर्फ यहाँ से हाफ क्रॉच मेजर करो। बोथ मेथड्स आर गिव यू द सेम रिजल्ट। देखो एग्जैक्टली 7 1/4 आया है मेरा। भी अपने को क्या करना है कि ये जो स्ट्रेट साइड है राइट साइड की, ये स्ट्रेट साइड, ये इसको इस तरह से प्लीट करना है कि इस तरह से इसको प्लीट करना है कि इसका जो डिस्टेंस है ना वो 7 1/4 आए। देखो जैसे अभी मेरा ये बराबर आ रहा है 7 1/4। इस तरह से मतलब आपको ये प्लीट्स वैसे एडजस्ट करनी पड़ेंगी। ये एग्जैक्टली इसकी जो हाइट है वो आपका हाफ क्रॉच आना चाहिए। इस तरह से एडजस्ट करना है और यहाँ से आप एक स्टिच दो। तो दिस सेम ऐसा ही इस पैर के साथ भी करना है, इसका भी ऐसा ही प्लीटिंग करना है और इसका भी जो डिस्टेंस है वो इतना ही होना चाहिए। इस तरह से आई विल गिव वन स्टिच नाउ। ये दोनों भी मैंने इस तरह से प्लीट करके स्टिच कर लिया है और अब क्या करना है, ये इसका डिस्टेंस जो है वो 7 1/4 है जो हाफ क्रॉच था। अब क्या करना है, ये वाला जो है आपके राइट हैंड का वो आपको उल्टा पलट देना है इस तरह से। तो देखो अभी फिर से राइट ऑन राइट आ गया, ये दोनों राइट साइड एक के ऊपर एक आ गया। ये ऐसे पलट दे के ये इस तरह से ड्रैग करना है बस इस तरह से कि ये वाला जो प्लीटेड सेक्शन था ये इसके आधे क्रॉच, ये आधा क्रॉच था यहाँ तक, आधे क्रॉच में बराबर फिट हो जाए इस तरह से। देखो ये आधा क्रॉच जो है इसका ये प्लीटेड सेक्शन के साथ अपने को मैच करना है ऐसा, इस तरह से। अब ये जो हिस्सा है उसका, ये तरफ का, ये प्लीटेड सेक्शन, ये इधर लाना है इस तरह से ऐसे। ओके, और ये अंदर की तरफ ऐसे घुमा के ये फिर से इसके हाफ सेक्शन में मैच करना है। तो अब ये 3 हो गए, ये 2 प्लीटेड सेक्शन हो गए और ये बीच में एक हाफ क्रॉच है एक पैर का। तो ये अभी 3 पोर्शन इस तरह से 1 2 3 ऐसे अच्छे से मैच करके, देखो ये हाफ क्रॉच के लेंथ तक ही ये दोनों आके अच्छे से यहाँ से एक स्टिच देनी है आपको। ये इस तरह से सारे पीसेस एक के साथ एक अटैच करने हैं। ये अटैच करने के बाद आगे का देखते हैं प्रोसीजर। देखो अभी ये मैंने ये तीनों पार्ट्स अटैच किए, जैसे मैंने आपको बताया था, ये 2 प्लीट वाले और बीच में हाफ क्रॉच। ये धोती का एक पैर हो गया। अब ये जो बचेगा वो ऐसा कर्व्ड वाला जो सेक्शन है वो बचेगा। इसके साथ क्या करना है, इसके साथ प्लीट्स करनी है आपको, प्लीट्स करते जाना है इस तरह से। और इसका जो सेंटर है ना, इसका जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है इसको इसके साथ मैच करना है ऐसे, ठीक है। और यहाँ से एक स्टिच लगानी है। तो देखो अभी ये मैंने प्लीट्स भी अटैच किए हैं। अब ये कैसे किए ना, वो अनफॉर्चुनेटली वो ठीक से वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ नहीं। तो ये प्लीट्स कैसे करनी है वो मैं इस पैर का जब प्लीटिंग करूँगी, देखो ये कर्व्ड पोर्शन है, ये कर्व्ड पोर्शन है, तो इसका प्लीटिंग जब करूँगी ना तब आप देख लेना। तो फ़िलहाल ये ऐसा है कि ये प्लीट्स मैंने की है और इसके पीछे का देखो, इसका पीछे का ये वाला क्रॉच इफ़ यू कैन सी, ये अभी तक अटैच करना बचा है।
और एक क्रॉच अटैच हो चुका है। तो अब क्या करना है, अब ये जो पैर है, लेग है, इस पैर के दोनों भी क्रॉचेस सी ऐसे बचे हैं। तो अपने को क्या करना है, ये सिर्फ फोल्ड करना है ऐसे, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा अपन ये साइड में जो फेसिंग है इसको इस तरफ कर देने का, पलटा देने का, ताकि ये अभी क्रॉच इस तरफ आ जाए, ठीक है। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको पिन करके रखो तो आपको पता चलेगा। देखो ये 2 क्रॉचेस को मैंने पिन किया। अब जो बचा हुआ हाफ क्रॉच था इस पैर का, जो आधा क्रॉच बचा था, उसको आपको यहाँ लाना है। देखो इस तरह से, तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये वाला, ये जो प्लीट किया था उसका जो आधा क्रॉच था वो ये है। अब ये दोनों को ऐसे अटैच नहीं करना है, अंदर की तरफ मोड़ के ऐसे अटैच करना है। देखो इस तरह से ये एग्जैक्टली मैच हो ही जाएगा, क्योंकि तीनों भी हाफ क्रॉच ही है। तो यहाँ से एक स्टिच आधे क्रॉच तक भी लगानी है और सेम स्टिच ना आपको ये प्लीटेड सेक्शन के ऊपर भी कंटिन्यू करनी है, ताकि ये सारे एक साथ एक लाइन में अच्छे से मैच हो जाए और वो क्रॉच के यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं नोटिस हो, इस तरह से। तो देखो ये वाला सारा प्रोसेस मैं करके देन आई विल शो यू। क्रॉच अटैच किया है, ये तीनों क्रॉच जो पकड़े थे मैंने इस तरह से ये अटैच किए हैं, और ये यहाँ तक नहीं रख के इसके आगे भी मैंने यही स्टिच, सेम स्टिच कंटिन्यू की है, ये वाला क्रॉच भी। तो एक लाइन में सारे क्रॉच इस तरह से अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो अभी एक पैर का तो ये दोनों लेग्स हो गए। अब इसकी पूंछ बच जाएगी इस तरह से। पीछे की तरफ आपका ये वाला कर्व्ड पोर्शन जो है ये अभी भी बचेगा। अभी इसमें प्लीट्स कैसी करनी है वो देखो, यहाँ पे ये जो लेस है यहाँ से आप स्टार्ट करना, प्लीट करना, देखो इस तरह से। और फिर जो जैसे साड़ी के प्लीट्स करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही प्लीट्स करने हैं। है इसका जो सेंटर पॉइंट वो इस बीट सेंटर से आपको अटैच करना है और यहाँ से एक स्टिच लगानी है। तो ये जो है ये बॉटम धोती है। अभी इसके ऊपर ये 6 इंच का बेल्ट भी आएगा, देखो इस तरह से। पहले यहाँ से सिलाई लगा के ले लो यहाँ से, और फिर आपको केसिंग बनानी है। यहाँ से सिलाई लगाने के बाद इलास्टिक डालने की आपको केसिंग बनानी है और फिर इसके साथ जोड़ना है। जैसे नॉर्मल सलवार को कैसे बेल्ट अटैच करते हैं बिल्कुल वैसे ही बेल्ट अटैच करने। तो पहले मैं इसको स्टिच करके लेती हूँ, फिर केसिंग बनाते हैं। तो अभी ये वाला बेल्ट इस तरह से बन गया। पहले मैं नीचे का पोर्शन आपको अटैच करके दिखाती हूँ। ये राइट साइड अंदर है, ठीक है, ये राइट साइड है और ये ऊपर का रॉन्ग साइड है। सीधी बाजू जो है वो अंदर है, देखो आप ये स्टिच के हिसाब से देख सकते हो, और ये रॉन्ग साइड है। लेकिन अपने को कैसे करना है, ये रॉन्ग साइड के अंदर से ये धोती इंसर्ट करनी है, ठीक है, ताकि ये राइट और ये राइट एक साथ हो जाए। अब ये यहाँ से पकड़ते हुए पूरे सर्कल में आपको स्टिच करना है। अगर आपका मेजरमेंट करेक्ट है तो आपका बिल्कुल सही आएगा। अगर थोड़ा बहुत आपको कम ज़्यादा लग रहा हो तो आप बेल्ट की ये जो सिलाई दी है आपने, उसमें बेल्ट की ये जो सिलाई है इसमें आप एडजस्ट कर सकते हो। तो देखो ये वाली धोती मेरी कितनी प्यारी बन गई है, बहुत अच्छी बन गई है। देखो ये वाला इलास्टिक मैंने इसमें डाल दिया है और बहुत ही प्यारी सी धोती बन गई है मेरी। तो ये स्पेशली मैंने वाइट धोती जो है ये एकादशी के लिए बनाई थी। आषाढ़ी एकादशी का मेरे बच्चों के स्कूल में सेलिब्रेशन है, उसके लिए इस तरह का ड्रेस
पहन के बुलाया था, तो मैंने फटाफट 2 ही दिन बाकी है अभी, तो मैंने इसके लिए फटाफट ये बना दिया मेरे बच्चों के लिए। देखते हैं अभी और एक भी धोती बनानी है और इसके ऊपर वाइट कुर्ता आ जाएगा। तो आपको ये धोती कैसी लगी ये ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, और अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, एंड जिनको भी इस धोती की ज़रूरत है उन सबके साथ शेयर करना।